नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। 16 करोड़ की लागत से बनी करैया मंडी में मूलभूत सुविधाओं की है दरकार। लगभग 50,000 की रोज होती है वसूली, फिर भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं यहाँ सब्जी किसान। बता दें कि करैया मंडी में किसानों को सर्व सुविधा युक्त कृषि एवं सब्जी मंडी उपलब्ध कराने का वादा अब जुबानी जुमला समझ में आ रहा है। इस भीषण गर्मी में किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर इलैया टी के प्रयासों से जो व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर की जा रही थी, वह अब सरकारी ढर्रे पर चल रही हैं। मंडी का उद्घाटन करते समय कहा गया था कि मंडी में बिजली, पानी एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स की समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन किसानों को पीने तक का पानी तो मिला नहीं। कॉम्प्लेक्स में 10 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लगाया जा रहा है। फल सब्जी मंडी अध्यक्ष का कहना है कि मंडी समिति सब्जी एवं पैसा वसूली में ही पूरा समय व्यतीत करती है। कई बार उनके संज्ञान में इन समस्याओं को लाया गया, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मंडी को अब उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। अब कोई भी अधिकारी मंडी का निरीक्षण करते नजर नहीं आता। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव न होने के कारण मंडी समिति मनमाना कार्य कर रही है, जिसे लेकर अब किसान आक्रोशित दिख रहे हैं। प्रस्तुत है सब्जी व्यापारियों से प्राप्त जानकारी का अंश। साहब शुरू में आए थे। क्या नाम है आपका? रामदास जायसवाल। ये कौन सी मंडी कहलाती है? करैया मंडी कहलाती क्या है। समस्या आ रही है आपको? समस्या ही पानी की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। अभी कहाँ से लेकर के आते हैं आप लोग? अभी पानी हम लोग उधर से लेके आते, वो किनारे से हो। कभी पीना उना होता है कि फिर उधर कर जाते हैं। कहते गंदगी बहुत देखी जा रही है, क्या साफ सफाई का क्या है? हो गया, सफाई होती है, थोड़ी बहुत करते हैं वो, उसके बाद फिर चले जाते, फिर वही कचरा हो जाता है। जब कभी ऐसे एक्शन वो लेते हैं तभी सफाई होती है, बाकी कहते हो गया अपनी अपनी जगह थोड़ा हम लोग खुद ही कचरा हटा के फेंकते हैं। आप लोगों को डेली आना है, दूसरी चीज बोलिए। ठीक है। ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ देखा जा रहा है किसान पानी के लिए परेशान है, चारों तरफ से पानी पीने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो क्या कहना है आपके? परेशानी तो जैसा कि हद तक हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, खासकर जो हमारे बाहर के बेचारे ड्राइवर और लेबर मजदूर जो छोटे छोटे कार करते हैं बेचारे, इनके पास तो पैसा रहता नहीं जाके पानी खरीद के पी लें। सबसे रात 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। रात के माल वाहक लेके ड्राइवर आता है, वो बेचारा मंडी पर आकर के बाहर जा नहीं सकता। और यहाँ ये हालत है कि 12-11 बजे सुलभ पूरे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये मंडी इतनी, जो ड्राइवर लोग आते हैं बाहर से, वो ये बता रहे मंडी तो बहुत खूबसूरत है। अब बताइए आपकी नज़र में क्या कहीं पे कुछ सड़क रोड टप बढ़िया बन गया, लेकिन व्यवस्थाहीन है। अब समस्या जब तक वो थे, ये बात सही है, और लोकार्पण के पहले और लोकार्पण के कुछ दिनों तक ये समस्या अच्छी थी, फिर अचानक पता नहीं कैसे समस्या बिगड़ गई। क्योंकि यहाँ का टर्नओवर नहीं तो क्या बताएं, लाखों रुपए का टैक्स कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रोज का जा रहा। और हम लोगों को यही बोला गया कि आप लोग मंडी वहाँ व्यवस्थित बनाइए, आप लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएगी। अब बताइए इतनी मंडी 16 करोड़ की मंडी बनी हुई है, समझ लीजिए, और व्यवस्था के नाम से कुछ नहीं है। मंडी प्रबंधन क्या कहता है इस बात? मंडी प्रबंधन को वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं हम लोगों को। वहाँ का भाई हो जाएगा, फ़ोन तक नहीं उठाते। बताइए हम किसके पास जाएँ, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। और जब कभी मान लो कहीं कोई अधिकारी आता भी है तो धीरे से आदमी पूछता है कि भाई अपनी समस्या हम लोग कैसे करें, क्या हम लोगों को फिर से वही उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर हम लोग सरकारी मंडी छोड़ कहीं और व्यवस्था बनाएं? बोले नहीं हम लोगों को 1 रोज़ 2 रोज़ करते हैं। और यहाँ तक हमको खबर मिली है कि जो ठेकेदार हैं वो ताला बंद किया, आप जाके देखिए उसमें ताला लगा हुआ है। जब ये, जी हाँ, 30 लाख की ये पूरा कम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें तालाबंदी, इसका कारण क्या है? जबकि हम लोग पूरे पैसे दे चुके। कुछ ही व्यापारीगण हैं जिन्होंने अभी कुछ पैसा नहीं जमा किए हैं, बाकी करीब आधे लोगों ने रजिस्ट्री भी करा ली, सरकारी पैसा भी जमा करा दिया। और आप देख रहे हैं कई जगह भी निर्माणाधीन मकान भी बना हुआ है, दुकानें भी। क्या नाम आपका? लखपति कस्बा, सब्जी व्यापारी। और कॉम्प्लेक्स को लेके तो किस स्तर पे आपने शिकायत? आदर्श मंडी की परिकल्पना के तहत हम लोगों ने यहाँ इनके प्रस्ताव को माना और यहाँ हम लोग शिफ्ट हुए पुरानी मंडी को छोड़ के। अभी 6 महीने पहले जब लोकार्पण हुआ और कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग में पूरा काम हो रहा था, तो लग रहा था कि महीने 15 दिन के अंदर लाइट, पानी, बिजली, सफाई सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकार्पण हुआ, लोकार्पण के बाद तो यहाँ कोई झांकता ही नहीं है। मंडी प्रशासन द्वारा बार सफाई को लेके, पानी की व्यवस्था को लेके, लाइट की व्यवस्था को लेके बताया जाता है, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। प्रांगण प्रभारी जो है विष्णु शुक्ला डेली सुबह आते हैं, उनका सिर्फ एक काम है
एक बोरा सब्जी ले जाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वो निःशुल्क सब्जी लेते हैं। हाँ, सब दान पुण्य में लेना है, बस इतना है उनका एक काम है। आके ले जाएंगे निःशुल्क सब्जी, अब पता नहीं किसको देते हैं, ना उनको पानी से मतलब, ना लाइट से मतलब, ना सफाई से मतलब। इतनी बड़ी मंडी, कुल 3 लेबर लगे हुए हैं सफाई के लिए। अब 3 लेबरों में कितनी सफाई होगी? सुलभ कॉम्प्लेक्स मंडी द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जबकि वो 10 रुपये 20 रुपये मनमानी पैसा ले रहा। यहाँ के व्यापारी जब वो पानी लेने जाते हैं, सब्जियों में पानी सींचने की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी पैसा ले रहा। ये और पीने के लिए, नहाने के लिए जो पेयजल व्यवस्था बनाई गई है, कहीं पानी नहीं। आप ये सब को ऐसी बात कह रहे हैं तो मतलब आपसे नहीं, व्यापारियों ने हमको बताया, हम ये पूरी बात मंडी प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा एक कान से सुना जाता है और दूसरे कान से निकाल हाँ करा देंगे हाँ, व्यवस्था के लिए टैक्स लिया जाता कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लगभग। हम लोगों के पास तो आंकड़े नहीं, आंकड़े वहाँ मिलेंगे। 40-50 हज़ार रुपये डेली टैक्स, मंडी टैक्स जा रहा है। गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही। अब पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में क्या मतलब कैसे आप इनको सुविधा उपलब्ध? अब आप लोगों के माध्यम से उन तक बात पहुँचा रहे हैं, हम लोगों की तो सुन नहीं रहे हैं वो। अब और इसके बाद अगर नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी थे तब तो बहुत तो व्यवस्थाएं अच्छी दुरुस्त हो रही थी, लग रहा था कि 15 दिन के अंदर सब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और कलेक्टर साहब के जाते ये लोग सब लोग सो गए। उस समय 2-4 मतलब कलेक्टर अभी जो नवागत कलेक्टर है, क्या इनका विचरण हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। महिला अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी ने ली बैठक। आरटीओ, यातायात, पुलिस अधिकारी एवं महिला अपराध संबंधित अधिकारियों के बीच शुरू हुआ मंथन। पुलिस कंट्रोल रूम में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज विभिन्न अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि प्रदेश सहित जिले में बढ़ रहे महिला अपराधों पर अंकुश लगाने शासन के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक अहम बैठक बुलाई गई। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसने बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ रहे महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना है। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑटो एवं बस में हो रही घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। ऑटो यूनियन के पदाधिकारी एवं बस संचालक को भी बैठक में शामिल किया गया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक बस एवं ऑटो चालक बिना वर्दी के वाहन नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही बसों में महिला हेल्प डेस्क के नंबर भी चस्पा किए जाएंगे तथा जागरूकता संदेश के पोस्टर बैनर भी चस्पा किए जाएंगे। इसके साथ ही बसों में महिला सीट आरक्षित की जाएगी। बैठक में महिला प्रकोष्ठ के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बैठक में शामिल यातायात डीएसपी मनोज शर्मा सहित थाना प्रभारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी चौराहों पर नजर रखी जाए, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बैठक ली गई थी महिला अपराध संबंधी और बस ऑपरेटरों के बीच क्या? ये शासन की तरफ से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुए सभी जिले के अधिकारियों को कि महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अपराधों में कमी करने का प्रयास करना है। जिस तारतम्य में हमारे पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, जिसमें ट्रैफिक से डीएसपी साहब, महिला थाना प्रभारी, महिला सेल और महिला अधिकारी यहाँ उपस्थित थी, जिन्होंने ऑटो यूनियन के और ऑटो कर्मचारी संघ की पूरी कमेटी को, साथ में बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के पदाधिकारियों को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया था। उस उद्देश्य था कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं, उन महिलाओं के साथ बसों में चढ़ते समय, बस में बैठते समय, बस के अंदर जो छेड़छाड़ की घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं ना घटित हों। उसके लिए उनको सुरक्षा उपाय बताए गए हैं कुछ, कि जिस तरह से वो कुछ बैनर पोस्टर्स लगवा लें जो लोगों को भी जागरूक रखें। साथ में महिला हेल्प डेस्क का नंबर भी उनके पास रहे, जिससे बसों में चस्पा रहे, जिससे वो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस को कॉल कर सकें। साथ में बस के अंदर महिला सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहें, और इसके साथ साथ ऑपरेटर जो हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जो बस के संचालक में ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है या और कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, वो बाकायदा उसकी सूची उनके पास रहे और वो पुलिस को उपलब्ध करा दे, जिससे उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिफॉर्म में रहें निर्धारित, तो आई कार्ड लगा के रखें, जिसके उनकी पहचान सुनिश्चित बनी रहे।
इसी तरह बस ऑपरेटरों के अलावा ऑटो संघ के अध्यक्ष को, उनकी यूनियन और कमेटी को भी बताया गया है कि वो भी अपने ऑटो चालकों को ये बता के रखें कि उनके साथ जो भी स्टाफ चल रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित रहे, जिससे उसका वेरिफिकेशन हो सके और उसकी सूची पुलिस को उपलब्ध करा दी जाए। वो भी यूनिफॉर्म में रहें और अपना कार्ड वगैरह लगा के रखें। इसी संबंध में इस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी ऑपरेटरों ने काफ़ी पॉजिटिव रुझान व्यक्त किया है। और इसमें हमारे डीएसपी ट्रैफिक जो हैं आगे अभी अलग से पृथक से आरटीओ और बस ऑपरेटर और बस स्टॉप के साथ में अलग से बैठक करेंगे, जिससे और भी दूसरी समस्याएं हैं वो भी सुलझाई जा सके। पचमढ़ा घाट के हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। लूट के इरादे से दोस्त की हत्या कर नदी में फेंक दिया था शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस ने लूट की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पकड़े गए बदमाशों से बीते कल हुई युवक की हत्या का खुलासा तथा 2 बदमाशों ने युवक की हत्या करना स्वीकार कर लिया है, जिस पर अब उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए तकरीबन आधा दर्जन दोस्त एक साथ बैठे थे, तभी महंगा मोबाइल और महंगा सोने का चैन देखकर आरोपियों की नीयत फिसल गई और उन्होंने लूट के इरादे से युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पूर्व शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से लापता हुए युवक का शव बिहर नदी से मिला था, जिसके बाद युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही युवक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया और तब एक खंडर मकान में शराब दुकान को लूटने की योजना बना रहे, जिनसे 2 आरोपियों ने युवक की हत्या करना कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 5 बदमाशों में से 2 आरोपियों ने 4 दिन पूर्व पचमढ़ा मंदिर के समीप बने घने जंगल में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी, जिस पर एक दोस्त का महंगा मोबाइल और उसकी सोने की चैन देखकर उसकी नीयत फिसल गई तथा आरोपियों ने पहले तो अपने दोस्त से विनती करते हुए मोबाइल और चैन मांगा, मगर जब दोस्त ने मोबाइल और चैन देने से इनकार कर दिया तो फिर लूट के इरादे से आरोपियों ने उसकी हत्या कर युवक के शव को नदी में ही फेंक दिया। पुलिस की माने तो 4 दिन पूर्व विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से युवक लापता हुआ था, जिसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और तब दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने युवक की गुमशुदगी रिपोर्ट विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई थी, जहां उसकी तलाश करते हुए पुलिस ने बीते दिवस शव बरामद किया था। पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल वाहन को भी उपयोग किया था, जिसकी वजह से वह शहर के एक सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गए थे, जिसकी मदद से उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सहूलियत मिली। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खंडर मकान में बैठकर 5 आरोपी देशी शराब दुकान लूटने की योजना बना रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे युवक की हत्या का राज खुला, जिस पर अब पकड़े गए हत्या के आरोपियों से पुलिस द्वारा अलग अलग पूछताछ की जा रही है। बता दें कि हत्या के आरोप में यासीन हसन उर्फ हसीन एवं मकसूद अहमद को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पचमढ़ा घाट में मर्डर की घटना घटी थी, क्या पूरा मामला था, क्या उसके सामने? ये जानकारी में है, जैसे आप लोगों को देंगे 4-5 दिन पुरानी बात है। इसमें पचमढ़ा पे कुछ अवशेष मिले थे रक्त के, शराब के, और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के तत्काल तस्दीक की थी और तस्दीक करने के बाद ये जानकारी निकल के आई थी कि बाइक है जो किसी व्यक्ति की है और वो व्यक्ति विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से लापता है। पुलिस थाना विश्वविद्यालय में उसका गुमशुदा का प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको संज्ञान में लिया गया, तलाश की गई। कुछ लोगों से थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूछताछ भी की गई थी, जानकारी भी लेने का प्रयास किया, कोई जानकारी नहीं मिली। फिर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी उनकी टीम को कोतवाली के सहयोग से जब सर्च कर रहे थे वो, तो उनको शव मिला, कृष्णा नाम के व्यक्ति का वो शव था। और उसके बाद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में उसको 302 का तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सीएसपी साहब और थाना प्रभारियों की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कोतवाली विश्वविद्यालय के लोग थे, साथ में साइबर सेल के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और उसमें फिर लग के 2 लोगों को अभी विश्वविद्यालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 2 लोग वो थे जिसमें से कोतवाली में ये निपनिया के पास में कुछ डकैती की योजना बनाते हुए कुछ 5 आरोपी पकड़े हैं थाना कोतवाली में, जहां पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उसमें से 2 आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने ही उस हत्या को अंजाम दिया है।
इस 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अपने रिमांड पर ले रखा है। विश्वविद्यालय पुलिस ने पूछताछ कर रही है और 2 आरोपी उसमें और जानकारी लगे हैं जो अभी फरार है, इनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक यासीन और दूसरा मकसूद है। तो हत्या की क्या वजह थी? हत्या की वजह कुछ विवाद बताते हैं इनका कि आपस में यासीन का किसी बात को लेकर कुछ विवाद था। यासीन के साथ में रोहित नाम का लड़का जो उसका दोस्त था वो पहुंचा हुआ था और कृष्णा के साथ मकसूद और कृष्णा दोनों आए हुए थे और इसके बाद साथ में ही ये मृतक जो था इसका कुछ विवाद हुआ अचानक से, तो इन लोगों ने फिर उसको वहाँ पर मारपीट की और पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी और उसकी चैन और मोबाइल लूट लेंगे। हाँ, इसमें जानकारी लगी। उसका चैन है, मोबाइल के बारे में पता लग रहा है कि उसका मोबाइल फेंक दिया गया और जिस पत्थर से उनको पीटा गया था वो पत्थर भी वहीं से उखाड़ा गया था और उसको भी नदी में बता रहे कि फेंक दिया था। पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी निकली कि उसकी चैन और कान की कुछ बाली वो छीनी गई है। अभी उसके बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। हथियारों से लैस बदमाश खंडहर में बैठकर बना रहे थे डकैती की योजना। पुलिस ने दी दबिश, कहा हैंड्स अप और 5 आरोपियों ने किया सरेंडर। बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने डकैती की योजना बनाते खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया में स्थित कालिका ITI कॉलेज के पास खंडहर में तब्दील एक मकान के अंदर बैठकर खतरनाक हथियारों से लैस 5 बदमाश किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने दबिश दे दी। पुलिस ने खंडहर की घेराबंदी की और दाखिल होते ही आरोपियों पर बंदूक तान दी और हैंड्स अप बोल दिया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने हथियार डालते हुए सरेंडर कर दिया। बता दें कि शहर के निपनिया मोहल्ले में स्थित कालिका ITI के पास खंडहर में तब्दील हो चुके मकान के अंदर 5 की संख्या में खतरनाक हथियारों से लैस बदमाश शराब दुकान लूटने की योजना बना रहे थे। तभी सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा इसकी जानकारी मिल गई। सिटी कोतवाली TI AP सिंह ने तत्काल इसकी सूचना SP नवनीत भसीन को दी, जिसके बाद SP के द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर खंडहर में तब्दील हो चुके घर को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने देखा कि सभी 5 बदमाश खंडहर के अंदर घेरा बनाकर बैठे थे और आपस में बातचीत करते हुए निपनिया स्थित शराब दुकान को लूटने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई और बदमाशों पर बंदूक तानते हुए हैंड्स अप कहा, जिसके बाद सभी बदमाशों की हवा निकल गई और हाथ ऊपर कर खड़े हो गए। बदमाशों ने पुलिस के सामने हथियार डालते हुए खुद को सरेंडर कर दिया है। पकड़े गए बदमाश आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ शहर के सिटी कोतवाली सहित जिले के अन्य थानों में पूर्व से ही हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, नकाबजनी, मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ आधा दर्जन आरोपी थे जो लूट की डकैती की योजना बना के पकड़ाए गए, क्या पूरा मामला? हाँ, ये निपनिया में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी। कुछ बदमाश टाइप के लड़के हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और निपनिया के पास वो शराब दुकान है उसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। उस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम बनाकर वहाँ पर घेराबंदी की गई और उसको परसों रात्रि में घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से असलाह भी बरामद हुआ और आरोपियों को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 आरोपी हैं, जिसमें से एक यासीन, दूसरा अनवर, तीसरा राहत, चौथा एक रहमान और एक मकसूद, ये आरोपी थे और इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं पुराने। इन्हीं आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए इनसे जब पूछताछ की गई थी, उसी पूछताछ के दौरान एक खुलासा हुआ था कि जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कृष्णा नाम के व्यक्ति की हत्या इन्होंने पचमढ़ा में की थी कुछ दिन पहले, उसमें से 2 आरोपी यासीन और मकसूद उसमें शामिल थे और इनके पास से जो वेपन बरामद हुआ उसमें एक रिवॉल्वर है, एक तलवार है, एक गुप्ती है, एक चाकू और एक डंडा है। ये आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और 2 आरोपी जो मर्डर केस में थे विश्वविद्यालय के, वो थाना प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा उनका पुलिस रिमांड लिया गया है। युवाओं ने लिया संकल्प, देश को बनाएंगे नशा मुक्त, शुरू हुआ सदस्यता अभियान। बता दें कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज रीवा शहर के विभिन्न चौराहों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज रीवा शहर के विभिन्न चौराहों में नशा मुक्ति के लिए युवाओं को फॉर्म में भराकर शपथ दिलाई गई, जिससे वह नशे से दूर रहकर देश के विकास में भागीदार बन सकें। हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत पांडे के द्वारा नशे के खिलाफ बीते कई वर्षों से अभियान छेड़ा गया है, जो समय समय पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं।
क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये एक्चुअली नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान है। इसका शुभारंभ 30 जनवरी को ही हुआ था, लेकिन आज से फिर से हमने नशा मुक्त भारत अभियान में सदस्य जो है बनाना शुरू कर दिए हैं। 2 लाख सदस्य बनाने का अपना टारगेट है रीवा ज़िले में, 45 वार्ड और 827 ग्राम पंचायतों में। तो आज से हमने फिर स्टार्ट कर दिया है। हमारे शहर में कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट का नशा करके हमारे जो नौजवान हैं अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कि किसी घर का एक बेटा यदि मर जाता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवार नशे के कारण समाप्त हो। इसलिए लोग जो है तो आकर हमारे नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए चाहे हमको बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे पैर धोना पड़े, चाहे ठेला चलाना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी नशे के कारण नष्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्या शुभ नाम आपका? सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा संघ। अभी तक कितने फॉर्म भरवा चुके हैं? अभी तो मतलब 30 जनवरी से हमने 13,000 भरवाए हैं, लेकिन अभी आज से फिर स्टार्ट कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।